नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सीजेपी प्रदर्शनी के बीच पाक की साजिश नाकाम, पीएम मोदी और पीयूष गोयल के फेक एआई वीडियो से निकला कनेक्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो यानी पीआईबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो का भंडाफोड़ किया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने के लिए प्रसारित किए जा रहे इन वीडियो को पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। नीट विवाद, कड़ी कार्रवाई के बावजूद टस से मस नहीं सीजेपी, आज फिर होगी बात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सस्पेंड। नीट परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच चल रहा आंदोलन और वार्ता का दौर अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करीब 2 घंटे तक चली लंबी वार्ता बिना किसी निर्णायक मोड़ के समाप्त हो गई, लेकिन आज फिर से तीसरे दौर की वार्ता होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की रफ्तार पड़ी धीमी, 2025 में 775 अदालतों में निपटाए 66,500 मामले। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत 775 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों ने 2025 में 66,500 मामलों का निपटारा किया, जबकि पिछले साल के अंत में 2.45 लाख मामले लंबित थे। इन फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में यौन अपराधों से बच्चों के बचाव के लिए बने कानून पॉक्सो से संबंधित 398 अदालत शामिल है। कनाडा में लुधियाना की महिला की गला दबाकर हत्या, लिव इन पार्टनर गिरफ्तार। कनाडा के एडमॉन्टन में पंजाब की एक 23 साल की भारतीय महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके पार्टनर को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान दमनप्रीत कौर के रूप में हुई है। एडमॉन्टन पुलिस सर्विस ईपीएस के मुताबिक 9 जुलाई 2026 को शाम करीब 6:54 पर उन्हें सिल्वरबेरी इलाके में एक घर से कॉल मिली। वहां एक बेहोश महिला मिली थी जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने मौके से तुरंत एक 22 साल के युवक को हिरासत में। पाकिस्तान बना यूएस ईरान बातचीत का संभावित मध्यस्थी, चीन के दबाव के बाद फिर शुरू की कोशिश। पाकिस्तान अब यूएस और ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कराने की कोशिश में जुट गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने यह कदम चीन के दबाव के बाद उठाया गया है। इस हफ्ते ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी के इस्लामाबाद पहुंचने की भी जानकारी है। पिछले 10 दिनों में यह उनका दूसरा दौरा था। भीषण गर्मी नहीं झेल पा रहा रेगिस्तान का जहाज, गर्म रेत जला रही खाल। अफ्रीका की तपन से मर रही ऊंट। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाली ऊंट भी अब गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। अफ्रीका में बढ़ती गर्मी से ऊंट भी नहीं बच पा रहे हैं। उत्तर पूर्वी इथियोपिया का अफार इलाका दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। अब इस भीषण गर्मी की वजह से ऊंटों की जान जा रही है। अफार इलाके के एक ऊंट पालक ने बताया कि मैं अपने ऊंटों को भीषण गर्मी से परेशान होते देख सकता हूँ। उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, आंखों से पानी आता है, गर्म रेत उनकी खाल जला देती है। इस हफ्ते सोने चांदी में आई इतनी तेजी, चेक करें अब क्या हो गई कीमत। वैश्विक अस्थिरता बढ़ने से सोने और चांदी में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली, जिससे सोना और चांदी क्रमशः 2,000 रुपए और 6,000 रुपए से अधिक महंगे हो गए हैं। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने के दाम इस हफ्ते 2,622 रुपए बढ़कर 1,43,781 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पहले यह 1,41,159 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार में सिर्फ एक का फर्क है। अश्विन ने स्टार पेसर की भारतीय टीम में वापसी के लिए किया दावा। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भुवनेश्वर कुमार का समर्थन किया। पता हो कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे। भारतीय टीम के मौजूदा तेज गेंदबाजी आक्रमण पर प्रकाश डालते हुए अश्विन ने कहा कि भारतीय टीम भुवनेश्वर कुमार के बारे में क्यों नहीं सोचती है। जब यही सवाल मोहम्मद शमी के बारे में पूछा गया तो अश्विन ने दोनों तेज गेंदबाजों के बीच एक फर्क बताया। उन्होंने बताया कि कैसे भुवी को तरजीह मिलती है। छात्रों को सलाह के बाद सलमान खान ने सुबह 3 बजे किया ट्रिप्टिक पोस्ट। दमदार बॉडी दिखाकर बोले जो डर गया। सलमान खान पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव है। खुद को लेकर अफवाह उड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने से लेकर छात्रों का समर्थन दिखाने तक सलमान काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर सलमान खान ने अपने एक क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह पोस्ट छात्रों का सपोर्ट करने के बीच आया है। लखनऊ नगर निगम के 10 अफसरों का वेतन रोका।
शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पड़ी भारी। महाप्रबंधक जलकल विभाग समेत नगर निगम के 10 अफसरों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। कल ही उनके कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर शुक्रवार को जुलाई माह का वेतन रोका गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। यह कार्रवाई शासन के शिकायत पोर्टल IGRS में दर्ज शिकायतों का निस्तारण करने में लापरवाही बरतने के लिए दी गई है, जिसमें जन समस्याओं से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की झूठी रिपोर्ट लगा दी गई थी। अलीगंज अग्निकांड अवैध निर्माण पर गरज रहा LDA का बुलडोजर 30 दिन की मोहलत मांगने के बीच कार्रवाई जारी। अलीगंज अग्निकांड के अवैध भवन का अभी 25% हिस्सा ही तोड़ा जा सका है। भवन स्वामी के भाई अधिवक्ता राजेंद्र शुक्ल ने LDA उपाध्यक्ष को पत्र भेजकर 30 दिन का और समय मांगा है ताकि अवैध भवन को ढहाया जा सके। LDA की ओर से जारी नोटिस की अवधि शनिवार को पूरी हो रही है। इसके बाद प्रवर्तन टीम मौके का निरीक्षण करके अगला निर्णय लेगी। यह भी संभव है कि LDA ही शेष भवन को ढहाए। यूपी में बिना सत्यापन किराए पर ना दे, आपका फ्लैट भी बन सकता है साइबर ठगी का अड्डा। समिट बिल्डिंग, ओमेक्स R2 और साइबर हाइट्स में फर्जी कॉल सेंटरों पर हुई लगातार कार्रवाई ने किराएदार सत्यापन व्यवस्था की बड़ी खामी उजागर कर दी है। तीनों स्थानों से 130 से अधिक साइबर ठग गिरफ्तार हुए, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि किसी भी मामले में किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया था। यही लापरवाही अपराधियों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन रही है। अलीगंज अग्निकांड आरोपी सुरेश साहू की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने नहीं दी राहत। अलीगंज स्थित अवैध व्यावसायिक भवन में पिछले माह हुए भीषण अग्निकांड में जेल भेजे गए आरोपित सुरेश कुमार साहू की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने निरस्त कर दिया है। इस मामले में अलीगंज थाने में तैनात SSI विनय कुमार मिश्रा ने 22 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि UPSC भवन के पीछे पुरनिया चौराहा पर बिना अनुमति व लापरवाही के साथ एक आवासीय भवन में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। लखनऊ में आज कई क्षेत्रों में बिजली संकट, हजारों उपभोक्ता होंगे प्रभावित। बिजली से जुड़ा कार्य होने के कारण अबचान बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र बिहारीपुर, बावली चौकी, हसनगंज, नींबू बगिया, शहादतगंज में शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली संकट रहेगा। अधिशासी अभियंता AP वर्मा के मुताबिक करीब 2200 उपभोक्ता इससे प्रभावित रहेंगे। GTI बिजली उपकेंद्र से संबंधित पान दरिया, नत्था चौराहा, छोटी लाइन एवं लाटूस रोड व आसपास बिजली संकट सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक 25 जुलाई को रहेगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे महंगा पर बेहतर, 10 दिन में निकले 50,000 वाहन। ट्रैफिक ने राष्ट्रीय राजमार्ग को पीछे छोड़ा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग की तुलना में ज्यादा आकर्षित लग रहा है, क्योंकि सुविधा व सुरक्षा दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग की तुलना में एक्सप्रेसवे पर ज्यादा है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ हरियाली है। कंक्रीट के जंगल एक्सप्रेसवे की ग्रीन फील्ड में से बहुत कम दिखते हैं। मोदी शाह का नाम सुनते ही कांपते थे। CJP के आंदोलन में मणिशंकर अय्यर ने सरकार पर साधा निशाना। क्या क्या कहा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पीढ़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से डर गई थी, लेकिन आज के युवाओं ने सबको निडर रहना और तानाशाही के खिलाफ खड़े होना सिखा दिया है। अय्यर अपनी पत्नी सुनीता के साथ जंतर मंतर पहुंचे। वहां कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के नेतृत्व में हजारों युवाओं के प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्मी नहीं झेल पा रहा रेगिस्तान का जहाज, गर्म रेत जला रही खाल, अफ्रीका की तपन से मर रहे ऊंट। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट भी अब गर्मी सहन नहीं कर पा रहे। उत्तर पूर्वी इथियोपिया का अफार इलाका दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक है। अब इस भीषण गर्मी की वजह से ऊंटों की जान जा रही है। अफार इलाके के एक ऊंट पालक ने बताया कि मैं अपने ऊंटों को भीषण गर्मी से परेशान होते देख सकता हूँ। मंच के लोकेशन अटपटी, प्रवक्ता श्रोता में सीधा संवाद नहीं, CP तक फैलाव, भीड़ प्रबंधन की खामियां। कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में मंच के लोकेशन अटपटी होने से भीड़ प्रबंधन लचर दिख रहा है। जंतर मंतर रोड के छोटे से हिस्से में प्रदर्शन की इजाजत मिलने और मंच की फेसिंग कनॉट प्लेस की तरफ होने से प्रदर्शनकारी इससे जुड़ी सभी सड़कों पर फैले हुए हैं। जंतर मंतर के साथ टॉलिस्टर मार्ग, संसद मार्ग, जनपथ के साथ कनॉट प्लेस तक प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। ईरान के समुद्री इलाके में LPG टैंकर दिशा पर हमला, 28 भारतीय क्रू थे सवार। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज शुक्रवार को ईरान के समुद्री इलाके में 28 भारतीय क्रू मेंबर वाले एक LPG टैंकर दिशा पर
हमला हुआ है। एलपीजी टैंकर पर हुए हमले के बाद ईरान में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और वे संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। नए स्मार्ट राशन कार्ड के लिए 11 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई। 2013-14 में 60,000 सालाना इनकम की शर्त थी। सुखजिंदर सिंह, डीएफएससी, विक्की कुमार, अमृतसर, पंजाब सरकार की ओर से नए राशन कार्ड बनाए जाने के ऐलान के बाद बुधवार से आवेदन शुरू हो गए। लोग विभाग के दफ्तर में भी फॉर्म भरकर नया राशन कार्ड बनवा सकेंगे। वहीं खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही सेवा केंद्र और सीएससी सेंटरों पर भी आवेदन किया जा सकेगा। पेपर लीक, एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त। राहुल बोले, शिक्षा मंत्री क्रिमिनल। यूपी की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, शवों के सिर पैर उड़े। पेपर लीक मामलों के लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को नौकरी से निकाला। राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को क्रिमिनल कहा। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आगे बताएंगे कि कांग्रेस सांसद विवेक तनखा को लेकर दावा है कि उन्होंने केंद्र सरकार और सोनम वांगचुक के बीच डील कराई। दिल्ली में चाक चौबंद होगी सुरक्षा। सीजेपी के प्रदर्शन के बीच केंद्र ने सीआरपीएफ की 10 और कंपनियां बुलाई। केंद्र ने छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की 10 और कंपनियां हवाई मार्ग से दिल्ली बुलाई। केंद्र ने छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की 10 और कंपनियां हवाई मार्ग से दिल्ली बुलाई। विरोध प्रदर्शनों के कारण केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने भी दिल्ली मेट्रो सुरक्षा इकाई के कर्मियों की छुट्टियां रोक दी हैं। कोटा में डेंगू से दोगुनी स्क्रब टाइफस के 104 मरीज मिले। शहरी इलाकों में ज्यादा खतरा। जानिए कहां कितने केस आए। कोटा जिले में डेंगू से ज्यादा स्क्रब टाइफस के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक मलेरिया का 1, डेंगू के 50, स्क्रब टाइफस के 104 और चिकनगुनिया के 7 मरीज मिले हैं। डेंगू से दोगुने स्क्रब टाइफस मरीज मिलने के पीछे की बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अब ये बीमारी ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि शहरी क्षेत्र में भी इसके पिस्सू की मौजूदगी है, जो शहरी क्षेत्र के आउटर एरिया में लोगों को बीमार कर रहा है। वर्ल्ड के टॉप 20 शहरों में जयपुर 16वें नंबर पर, 5वें से 11 स्थान फिसला। उदयपुर का 12वां नंबर। एशिया की लिस्ट में दोनों शहर टॉप 10 में। वर्ल्ड की टॉप 20 बेस्ट सिटीज में इस बार राजस्थान का जयपुर 16वें स्थान पर आया है, वहीं उदयपुर का 12वां स्थान है। दुनिया की प्रतिष्ठित पर्यटन पत्रिका ट्रेवल प्लस लीजर ने वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2026 रैंकिंग जारी की है। दोनों शहरों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों यानी वर्ल्ड बेस्ट सिटीज और एशिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों यानी बेस्ट सिटीज इन एशिया के दोनों सूचियों में स्थान मिला है। लग्जरी कार से 351 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त। ड्राइवर फरार। नाकाबंदी देखकर कार छोड़ भागा बदमाश। 2 अलग-अलग नंबर प्लेट भी बरामद। भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार से 351 किलो 220 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। नाकाबंदी देखकर चालक कार को मोड़कर भाग निकला और बाईपास के पास वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। कौन है रवनीत बिट्टू? मोदी कैबिनेट से क्यों दिया इस्तीफा, अब वापस जाएंगे पंजाब। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच रेल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उनका त्याग पत्र स्वीकार भी कर लिया है। बिट्टू के इस्तीफे की अटकलें लंबे समय से चल रही थी। आज पूरे राजस्थान में तेज बारिश की चेतावनी। माउंट आबू में 8 इंच पानी बरसा। 28 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। शनिवार को मौसम विभाग ने पूरे राजस्थान में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं शुक्रवार को सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। सिरोही के माउंट आबू में करीब 8 इंच यानी 195 मिलीमीटर पानी बरसा। जोधपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी बहने लगा। जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स का डंका। एसेंड 2026 में 7 स्टार्टअप शॉर्टलिस्ट। इको बड़ी को मिला 1 करोड़ तक के निवेश का भरोसा। श्रीनगर में आयोजित एसेंड जम्मू कश्मीर 2026 सम्मेलन में 7 स्टार्टअप को आगे निवेश के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिनमें 2 श्रीनगर के स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग का भरोसा मिला। प्रदेश में बड़ी स्टार्टअप सम्मेलन एसेंड जम्मू कश्मीर 2026 में 7 स्टार्टअप को आगे निवेश के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इनमें बड़ी उपलब्धि के साथ श्रीनगर के 2 स्टार्टअप को निवेशकों से फंडिंग का भरोसा मिला है।
6 दिन के ब्रेक के बाद खुले अमरनाथ धाम के कपाट, 15,000 श्रद्धालु हुए रवाना। वैष्णो देवी यात्रा पर भी आया अपडेट। लगातार वर्षा के चलते 6 दिन से स्थगित श्री अमरनाथ यात्रा शनिवार से फिर बहाल हो गई है। श्रद्धालुओं को जम्मू से केवल बालटाल मार्ग से यात्रा पर भेजा जाएगा। लगातार वर्षा के चलते 6 दिन से स्थगित श्री अमरनाथ यात्रा शनिवार से फिर बहाल हो रही है। मौसम में आए सुधार के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। हालांकि श्रद्धालुओं को शनिवार तड़के जम्मू से केवल बालटाल मार्ग से यात्रा पर भेज दिया गया है। पहलगाम मार्ग से यात्रा फिर शुरू करने का निर्णय अभी यात्रा मार्ग की स्थिति व मौसम को देखते हुए बाद में लिया जाएगा। प्रयागराज में बारिश के बीच 1000 छात्र जुटे सीजेपी के समर्थन में नारेबाजी। कोई संविधान तो कोई बैनर लेकर पहुंचा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े। यूपी में शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के समर्थन में प्रयागराज, लखनऊ और सहारनपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रयागराज में बारिश के बीच 500 से ज्यादा छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। सुबह 10 बजे से छात्र पत्थर गिरजाघर पर जुटने लगे। थोड़ी देर में जिलाधिकारी यानी डीएम कार्यालय की ओर मार्च निकालेंगे।